गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज इस वीडियो में सेक्शन सी लेकर आई हूँ। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 को मैं डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो उसके लिए देखिए कि लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो सपोज रूट 5 एक हमारा रैशनल नंबर है। मैं कंट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूफ करूँगी। सो सपोज रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। ठीक है, अब देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बाई 5 इसको लिख सकते हैं, मतलब पी डिवाइड्स पी, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। सो 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो। अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। सपोज 3 अगर 3 को स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 को भी डिवाइड करेगा। इफ़ 3 डिवाइड्स 3 के स्क्वायर तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स 3, लाइक दैट। तो P divides P square, therefore P also, P divides P, 5 divides P square, so 5 also divides P। अब देखो P by 5 को मैं C मान लेती हूँ। ठीक है, तो पुटिंग द इक्वेशन ऑफ 3 इन इक्वेशन 1। अब P by 5 इक्वल्स टू C को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगी, दैट इज P स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर। मैं P की जगह पे लिख सकती हूँ, P स्क्वायर की जगह पे 5C का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 25C स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर, 5 से 5 चला जाएगा तो 5C स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। सो 5 अगर 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, यहाँ से 5Q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 5C स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 5। सो 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड्स Q। दस फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 5 डिवाइड्स P एंड Q बोथ। देखो यहाँ पे 5 P को भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ से देखो 5 Q को भी डिवाइड कर रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन 2 एंड 4 से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 5 डिवाइड्स P एंड Q बोथ। सो P एंड Q आर नॉट अ को प्राइम नंबर्स, इट हैज़ अदर फैक्टर देन 1। ठीक है, सो P एंड Q आर नॉट नाउ नॉट अ को प्राइम्स। ठीक है, क्योंकि को प्राइम्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका बस एक ही कॉमन फैक्टर होता है जो कि 1 है। पर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि P एंड Q के 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर है, दैट इज़ 5। सो आवर assumption रूट 5 इज एन irrational नंबर इज अ रैशनल नंबर वॉज रॉन्ग, सो रूट 5 इज एन irrational नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 216/21, फाइंड द फ्रैक्शन। तो यहाँ से आप देखिए कि लेट द न्यूमरेटर वी एक्स, देयरफॉर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि डिनोमिनेटर है ना, न्यूमरेटर के ट्वाइस के प्लस 1, ट्वाइस से प्लस 1 अधिक है। तो लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2x प्लस 1। सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, दैट इज एक्स बाई 2x प्लस 1। अब आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 2x प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा। सो सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 216/21, इट इज गिवन। ठीक है, सो x बाई 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 216/21। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, देखो यहाँ पे 2x प्लस 1 और x का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा और tx प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 58/21। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग सी 5x स्क्वायर प्लस 4x, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1/2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 58/21। अब 21 से इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 21 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 58 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 21 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 58 इंटू 2x स्क्वायर प्लस x। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 105x स्क्वायर प्लस 84x प्लस 21 इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 116x स्क्वायर प्लस 58x। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे ना, RHS में लेकर चले जाएंगे। तो 116x स्क्वायर माइनस 105x स्क्वायर तो 11x स्क्वायर, 58x माइनस 84 दैट इज माइनस 26x,
और यहाँ पे -21 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो आप जब 21 इंटू 11 को फैक्टराइज करोगे ना तो आपको मिलेगा 21 इंटू 11, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 11x² और 26 को जब आप स्प्लिट करोगे ना तो -33x + 7x -21 इक्वल्स टू 0। तो आप कॉमन निकालो, 11x को कॉमन निकालोगे तो x - 3 और 7 इसमें से कॉमन निकालोगे तो x - 3। अब देखो x - 3 दोनों में कॉमन है तो x - 3 को बाहर ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा 11x + 7। लेकिन हमें x = 3 और x = -7/11 मिला है, तो x कैनॉट बी अ नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव x नहीं होगा। हेंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/2x + 1 दैट इज 3 × 2 + 1 दैट इज 3/7। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। इन्होंने कहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी ई, देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी ए and AB respectively. Prove that a triangle FBD is similar to triangle DEF. ये जो ये वाला ट्रायंगल है वो DEF के सिमिलर है और ट्रायंगल DEF इज अगेन सिमिलर टू दिस बिग ट्रायंगल ABC। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि FE and D आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, AD, AC and BC। तो यहाँ पे देखो F and E आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB and AC, therefore F is parallel to BC। अब F अगर BC के पैरेलल है तो F BD के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पे D and E आर द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AC, देयरफॉर DE इज पैरेलल टू AB, सो हम लोग DE इज पैरेलल टू FB लिख सकते हैं। तो अब देखो BD इज पैरेलल टू FE एंड DE इज पैरेलल टू FB, देयरफॉर BDEF इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये दोनों पैरेललोग्राम है तो एंगल this angle that is FED is equal to angle FBD, दोनों opposite angles are equal। अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, तो ये ट्रायंगल में देखो ट्रायंगल FBD है ना, FBD एंड ट्रायंगल DEF, यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो ये दोनों FE पैरेलल टू BD एंड FD इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, यहाँ पे Z फॉर्मेशन हो रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और यहाँ से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है और ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब इन ट्रायंगल में देखो FBD एंड एंगल FDE में ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसको इक्वल है, मतलब दो एंगल इक्वल है आपस में करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स के, तो दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है कि we know that the line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side, therefore triangle ABC F and E are the midpoint of side AB and AC respectively, therefore FE is parallel to BC। ठीक है, FE जो है ना BC के पैरेलल है, तो FE is also parallel to BD। Similarly D and E are the midpoints of side AC and BC respectively, therefore DE is parallel to AB। ठीक है, so DE is parallel to AB, so D is also parallel to BF। ठीक है, तो from 1 and 2 can we say that FE is parallel to BD, FE is parallel to BD and D is parallel to FB, so DBFE is a parallelogram। Similarly we can prove that DCEF is also a parallelogram, क्योंकि सेम कंडीशन देखो ये जो है ना इसके पैरेलल है, मतलब FE is also parallel to DC, the FE are the midpoint of AB and AC, therefore FE is parallel to BC, therefore FE is also parallel to DC। Similarly FD is parallel to EC, so FDCE is also a parallelogram। ठीक है, अब देखो अगर ये दोनों पैरेललोग्राम है तो एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल ABC। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो मैंने आपको बताया है। सो DCEF इज अ पैरेललोग्राम, सो DFE इज इक्वल टू ACB। अगेन DFE equals to angle DFE is equal to angle ACB, मतलब ये इसके एंगल इक्वल है। तो अब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, मतलब ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब दो एंगल अगर इक्वल है करस्पॉन्डिंग दो एंगल के ऑफ द बिगर ट्रायंगल, सो द ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। So triangle DF is similar to triangle ABC by AA similarity।
Since FE is parallel to BC and FD is a transversal, angle EFD is equal to angle BDF, alternate angles. तो मैंने आपको क्या बताया कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल जेट फॉर्मेशन हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो आपस में ये दोनों भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई ए सिमिलैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी P and Q are the points of on AB and AC respectively, such that PQ is parallel to BC. Prove that the median AD drawn from A on BC bisects PQ. So PQ को ये AD है ना मीडियन, वो बाइसेक्ट करेगा, मतलब PE इज इक्वल टू EQ आपको प्रूफ करना है। So let us see, suppose the median AD इंटरसेक्ट PQ at E. AD जो है ना PQ को E पे इंटरसेक्ट करेगा और हमें PQ इज पैरेलल टू BC दिया है। ठीक है, सो एंगल APE इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, दिस एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल PAE, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल BAD। दोनों इक्वल ही, दोनों कॉमन ही है। ठीक है, सो एंगल APE सिमिलर टू एंगल ट्रायंगल APE सिमिलर टू ट्रायंगल ABD बाई AA सिमिलैरिटी। ठीक है, सो अब साइड का रेशियो ले लो, AP बाई PB इज इक्वल टू AE बाई ED। PE बाई BD इज इक्वल टू AE बाई ED। ये छोटा वाला बड़ा वाला के बराबर, तो छोटा वाला बड़ा बड़ा के बराबर, इक्वेशन ये A हो जाएगा। सिमिलरली वी हैव in triangle AQE similar to triangle ACD, therefore AQ by CQ is equal to AE by ED, second equation. So from 1 and 2 we get PE by BD, PE by BD is equal to QE by CD। अब देखो PE बाई BD इज इक्वल टू QE बाई CD, लेकिन BD इज इक्वल टू CD है क्योंकि AD इज अ मीडियन, नो, सो इट विल डिवाइड द साइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, सो BD इज इक्वल टू DC, सो PE बाई BD इज इक्वल टू EQ बाई BD अगेन। सो कैन वी राइट PE बाई इज इक्वल टू QE। अगर PE QE के बराबर है, हेंस AD विल बाइसेक्ट्स PQ। सो यही हमें प्रूफ करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx 2x square minus fx minus 5x plus 7, then find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta। तो देखो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे ना, ये देखो हमारा ये इक्वेशन है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो देखो यहाँ पे x हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द पॉलिनोमियल्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स इक्वल्स टू 0। सो हेयर रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो पहले वाले के लिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा रूट्स है, और सेकंड जो इक्वेशन हमें बनाना है उसमें 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा हमारा रूट है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स, मतलब सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू 0। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस, इनको देखो 3 प्लस 2 5x, 5 अल्फा, 3 बीटा प्लस 2 बीटा 5 बीटा एक्स, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 अल्फा बीटा प्लस 3 इंटू 3 9 अल्फा बीटा प्लस 3 इंटू 2 6 बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 कॉमन निकाल देंगे, 5 अल्फा प्लस बीटा एक्स, यहाँ पे देखो प्लस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो अब देखो हमें इन्होंने क्या बोला है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस और माइनस 5/2 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस 5/2 दैट इज 5/2, और प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज c बाई ए दैट इज 7/2। अब यहाँ पर हमें 2 मिला है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू।
अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो सेम करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 5/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू 7/2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है। तो यहाँ से मिलेगा हमें 25/4 माइनस 14/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 28/4 दैट इज़ -3/4। तो अब मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का तीनों का वैल्यू मिल गया है। तो अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो एक्स स्क्वायर -5, अब देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 5/2 डाल देंगे इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे मैं -3/4 डाल सकती हूँ प्लस 13 और अल्फा इंटू बीटा 7/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको ये ऐसा इक्वेशन मिलेगा। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो मैं सबका एलसीएम 2 ले लूँगी। 2 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2x स्क्वायर माइनस 25x, ठीक है, माइनस 9 है, यहाँ पे 9 होगा, प्लस 91, और ये जो 2 है इसको RHS में ले जाओगे तो ये 0 हो जाएगा। सो 22x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82 इक्वल्स टू 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। A chord of a circle of radius 10 cm sustained a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and hence find the area of the major segment. तो देखो सबसे पहले एक कोड है, ये एक कोड है, ये एक सर्कल है, ए बी एक कोड है। ए बी जो कोड है ना वो सेंटर पर जो एंगल बना रहा है ना वो 90 डिग्री का है, ठीक है, और रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 10 cm। सो आर इज इक्वल टू 10 cm एंड एंगल 90 डिग्री दिया है। तो एरिया, ये जो सेक्टर है ना, ये ऐसा इतना बड़ा जो सेक्टर है, सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस होता है। सेगमेंट हमारा बस ये रहता है, इतना जो दूर दिख रहा है ये सेगमेंट है, और सेक्टर हमारे यहाँ से यहाँ फुल। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई 360 डिग्री, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ द सर्कल होता है ना पाई आर स्क्वायर, वो इंटू जितना एंगल है डिवाइडेड बाई 360 पूरा एंगल। So 1/4 into 3.14 into 10 into 10. So area of sector, this sector is equal to 78.5. अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस भी हमारा 10 और हाइट भी 10 है, दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट, अब मैं यही बता रही हूँ कि ये जो सेगमेंट मैंने बोला है, ये जो सेगमेंट है इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, छोटा सेगमेंट है ये, तो 78, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमें पूछ रहा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अब पूछ रहा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, दैट इज 3.14 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल हमें दिया है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने निकाला है 28.5। तो जब हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 28.5 285.5 सेंटीमीटर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर और पार्ट देखेंगे इसका। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। वॉल क्लॉक का मिनट हैंड 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय अ मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। तो मान लो क्या कि एरिया ऑफ द हैंड, मिनट हैंड 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब बोल रहा है क्या कि द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। तो 35 मिनट्स में जितना डिस्टेंस कवर किया है ना मिनट हैंड में, वो कितना एंगल बनाना है पहले ये देखेंगे। तो देखो यहाँ पर मान लो क्या कि ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है। तो मिनट हैंड स्विफ्ट 35 मिनट्स, ठीक है। मिनट हैंड हमारा बड़ा वाला है हैंड, उसको बोलते हैं मिनट हैंड। तो मिनट हैंड 35 मिनट्स में स्वीप करेगा। तो देखो एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। अगर ये 12 से 12 फिर से आ जाएगा तो ये कितना एंगल बनाएगा? मतलब ये फुल एक सर्कुलर पाथ को जब कवर करेगा तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 360/60। तो 35 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगा? 360 डिग्री बाई 60 डिग्री इंटू 35, दैट इज 210 डिग्री। तो 35 मिनट्स में वो 210 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे देखो थीटा हमें 210 मिल गया है, रेडियस हमें पता है 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर आपने पढ़ लिया है ना, सेक्टर मतलब यहाँ से ये पूरा जो
सर्कुलर पाथ और यहाँ से रेडियस के अंदर का जो एरिया है वो सब होगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 210 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 18 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रूव दैट साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, मैंने फिर से ब्रेक कर दिया है, तो कोई बात नहीं है। आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हो इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 यहाँ बचेगा हमारा। ठीक है, और इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा मैं लिख सकती हूँ 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा को, यहाँ पर भी लिखो कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इज इक्वल टू 2। तो मैं इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई साइन स्क्वायर लिख सकती हूँ कि साइन कॉस टैन कॉसेक, कॉसेक जो है ना 1 बाई साइन का, कॉसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन होता है। ठीक है, आप देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर से आप ये देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से कॉमन निकाल देंगे। देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा फिर से प्लस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 गया, तो यहाँ पे बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा दिया है। अब ये ऊपर नीचे कट हो जाएगा तो बचेगा 2, तो हमारा LHS में भी 2, RHS में भी 2, तो हैंस प्रूफ्ड। हमें यही प्रूफ करना था कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट सी आज कंप्लीट हो गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी लेकर आऊँगी, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।